वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जियो हाइड्रोलॉजी। जियो हाइड्रोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। जैसे कि हम लोग अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े थे ना, तो उसी का एक तरह से पार्ट समझिए। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है ना, वो सॉइल में और रॉक के अर्थ क्रस्ट में कैसे काम करता है आपका, उसके बारे में। जियो हाइड्रोलॉजी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और हाइड्रोलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ वाटर। वाटर के मतलब समझिए आपके ग्राउंड वाटर के बारे में। तो जियो हाइड्रोलॉजी का डिफिनेशन मैंने इसीलिए आपका लेफ्ट साइड में मतलब लिख दिया है आपका। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इट कैन बी डिफिकल्ट टू अकाउंट फुल्ली फॉर द केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इवन लीगल इंटरेक्शंस बिटवीन सॉइल, वाटर, नेचर एंड सोसाइटी। अब इसमें आपका आगे देखिएगा तो ये जस्ट जैसे हम लोग अर्थ साइंस में पढ़ते हैं ना, वही आपका उसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है इसका भी। उसके बाद दूसरा अगर आप डेफिनेशन लोगे तो बोलेंगे कि जियो हाइड्रोलॉजी इज द पार्ट ऑफ जियोलॉजी which deals with occurrence, distribution and movement of groundwater in the soil and rocks of the earth's crust। तो ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर और भी आप देखो तो आप ऐसा मत सोचिए ग्राउंड वाटर मतलब जो है सो आपका ये ऑल हमेशा जो है सो फ्लो इन द सब सरफेस डाउन हिल, ऐसा कोई नहीं होता। मतलब हमेशा नीचे की तरफ नहीं जाता, ये डिपेंड करता है आपका उसके टोपोग्राफी पे। और दूसरा ग्राउंड वाटर जो है सो फॉलोज प्रेशर ग्रेडियंट्स, मतलब हाई प्रेशर से लो की तरफ जो है सो इसका मूवमेंट होता है आपका, सेम ही तरह का। अगर हम लोग जियो हाइड्रोलॉजी का बात करें आपका और भी तो बोलेंगे कि ये जो है सो आपका सैलो फ्लो ऑफ वाटर इन दी सब सरफेस आपका। और सब सरफेस कैसा, तो 3 मीटर से 10 फीट ऊंचाई तक अगर हो तो ठीक है आपका। और फिर बोलेंगे कि इट इज इम्पर्टिनेंट टू द फील्ड्स ऑफ सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज टू जियो हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। अब इसके आगे का देखिए, इसका जो है ना मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें हम लोग जैसे टाइप्स में हम लोगों ने इसीलिए बताया हुआ है मटेरियल प्रॉपर्टीज में टाइप्स। देखिए इसका पहला क्या आपका मटेरियल मतलब वाटर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि प्रेसिपिटेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन क्या क्या होता है आपका, तो जैसे वाटर हो गया आपका, रेन हो गया, उसके बाद ड्रीजल हो गया। ड्रीजल पता है ना, कोई भी रेन जो आपका 0.5 से जिसका मतलब उस बारिश की बूंद का जो मतलब कि रेडियस है ना वो 0.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, उसको हम लोग ड्रीजल कहते हैं। बहुत मतलब कम बारिश जब होती है तो। उसके बाद कोनेट वाटर हो गया, ये आपका रॉक फॉर्मूला की फॉर्मेशन के टाइम में जो उसमें पानी ट्रैप हो जाता है ना, वो हो गया। उसके बाद जुवेनाइल वाटर हो गया जो वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है, मतलब अंदर में अर्थ के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए एक्यूफायर, मतलब कि ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपका मेन आर्टिकल्स जो होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्यूफायर। एक्यूफायर क्या होता है, परिमेबल। परिमेबल मतलब समझती हैं बहुत ही छोटा छोटा होल जिससे पानी आसानी से पास हो सके। तो परमेबल रॉक यूनिट दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स वाटर। ठीक है, इसको आप और समझेंगे तो ऐसे समझिए कि सबसे मेन टास्क जो है आपका जियो हाइड्रोलॉजिस्ट का, वो आपका परफॉर्म करना है कि मतलब फ्यूचर बिहेवियर जो है ना आपका एक्विफायर सिस्टम का वो कैसा होगा, और इसका एनालिसिस करने का है कि मतलब पास्ट या प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन जो भी है उसके बेसिस पे। तो उसमें 3 तरह के सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैन द एक्विफायर सपोर्ट अनदर सब डिवीजन। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका विल द रिवर ड्राई अप इफ फार्मर डबल्स हिज इरिगेशन। और फिर आपका मतलब कि केमिकल्स जो है सो फ्रॉम द ड्राई क्लीनिंग फैसिलिटी ट्रेवल थ्रू द एक्विफायर टू वेल एंड मेक मी सिक। इस टाइप से आपका क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है हाइड्रोलॉजिक सिस्टम में, तो मतलब कि इसको जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एक्विफायर को फिर बेटर वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके आगे जाएंगे तो आप ऐसा कह सकते हो एक्विफायर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बीइंग आइदर कन्फाइंड और अनफाइंड, है ना। या तो मतलब सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड होगा। अगर कोई मतलब आपका एक्विफायर जो है सो आपका अफेक्ट होता है, आपका जो फ्लो ऑफ वाटर को अफेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होता है आपका कि स्पेसिफिक फील्ड जो है वहां पे अनकन्फाइंड एक्विफायर्स पाए जाते हैं। तो ऐसा आपका हो गया, ये है एक्विफायर का। अगर हम लोग पोरोसिटी और परमेबिलिटी की बात करें तो देखिए मतलब रॉक्स में जो खाली जगह रह जाता है ना परसेंटेज में, उसको हम लोग कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को आप ऐसे समझिए कि डायरेक्टली मेजरेबल एक्विफायर प्रॉपर्टी, और इसका फ्रैक्शन जो है सो आपका 0 और 1 के बीच में होता है, इसीलिए मैंने इन परसेंटेज कर दिया है। अमाउंट ऑफ पोर स्पेस जो होता है आपका अनकंसोलिडेटेड जो आपका सॉइल पार्टिकल्स है और जो फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं उसमें। फिर आपका ऐसे समझिए कि मेजोरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर मूव्स थ्रू द पोरोसिटी,
अवेलेबल टू फ्लो मतलब ये तो आपको पता ही है कि अगर जगह के बीच में अगर पानी होगा तो फ्लो होगा। फिर और परमेबिलिटी क्या होता है आपका, एक एक्सप्रेशन है आपका पोर्स के बीच का कनेक्टेडनेस जो होता है आपका, जो जुड़ा हुआ रहता है। एंड अनफ्रैक्चर्ड रॉक अनटिल मे हैव अ हाई पोरोसिटी बट अ लो परमेबिलिटी, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा देख लीजिए आपका जियो हाइड्रोलॉजी में, मतलब कि ग्राउंड वाटर मूवमेंट जो आपका डार्सीज लॉ पे काम करता है। डार्सीज लॉ क्या है, तो देखिए डिस्चार्ज इक्वल टू आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स कि डिस्चार्ज को अगर क्यू मान लिया जाए, के को अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और आई को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और ए को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्यू इक्वल टू के आई ए होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है ना, ये भी आपका डायरेक्टली मिजरेबल प्रॉपर्टी है, जो मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन आप समझिए कि मतलब मिजरेबल ये फ्रैक्शन जो है ना इसका टोटल रॉक्स का, वो पूरा जो लिक्विड वाटर से भरा हुआ रहता है, इसका भी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो देखिए अब ग्राउंड वाटर कितना होगा उसी पे बेस्ड होगा आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, खेती बाड़ी में कितना पानी लगेगा उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, माइनिंग और ऑयल एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, और फिर आपका ड्राउट और फ्लड स्टडीज जो है, तो उसमें भी हमारे आसानी से होता है। हाँ, अब ये डार्सीज लॉ मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार और समझ लीजिए कि डार्सीज लॉ क्या कहता है आपका, क्यू इक्वल टू के आई है। इसको कह सकते हैं कि इट इज अ कंस्टिट्यूटिव इक्वेशन विच स्टेट द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर डिस्चार्जिंग थ्रू अ गिवन पोर्शन ऑफ एक्विफायर is proportional to the cross sectional area to flow, the hydraulic head gradient and the hydraulic conductivity। तो ये आपका इसका इंपॉर्टेंट था। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या है जियो हाइड्रोलॉजी का, मतलब ग्राउंड वाटर का सॉइल में मूवमेंट का, तो देखिए ओवर एक्सट्रैक्शन, अगर हम लोग पानी को ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे ना तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगी। पॉल्यूशन में आपको पता ही है, आपने पढ़ाई होगा, मान लीजिए कि खेत में हमने फर्टिलाइजर डाला अभी अभी, और तुरंत जो है सो इतनी बारिश हुई कि सारा मिट्टी के साथ बहा के फर्टिलाइजर लेके चला गया, और जो वाटर सोर्स है चाहे वो रिवर हो जाए या पॉन्ड हो जाए या कोई दूसरा और भी वाटर सोर्स, उसमें वो सारा फर्टिलाइजर चला जाता है। तो जो जंगली प्लांट होते हैं ना, खास करके जलकुंभी सब, उन सबको फर्टिलाइजर मिल गया, वो क्या करेंगे, वो ब्लूम कर जाता है, वो पूरा एकदम कवर कर लेगा, मतलब कि आपको उसके वाटर सरफेस को। आपने बहुत सारे एरिया में देखा भी होगा जलकुंभी ने पूरे तालाब को भर दिया है। तो ये सब सारा क्या होता है, ये सिचुएशन को कहते हैं एल्गल ब्लूम। और जो ये फ्लो हुआ था ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब वाटर सोर्स में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। और इसके बाद क्या होता है आपका सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, और उसके बाद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और लैंड सब्सिस्टेंस, ये सब सारे इसके मेन आपका इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये था आपका अभी तक का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। एक मतलब एईएम और बीईएम का भी देख लीजिए कि मतलब इसमें ये भी आपका एक मेथड है एक्सपेरिमेंट का। देखिए कि इसमें डालेगा कि एईएम होता है आपका एनालिटिक एलिमेंट मेथड और बीईएम होता है आपका बाउंड्री एलिमेंट मेथड। मतलब इसमें आप ऐसे लिखिए कि विच आर क्लोजर टू एनालिटिक सॉल्यूशंस बट दे डू अप्रोक्सीमेट द ग्राउंड वाटर फ्लो इक्वेशन इन सम वे। बीईएम एंड एईएम एग्जैक्टली सॉल्व द ग्राउंड वाटर फ्लो इक्वेशन while approximizing the boundary conditions। और ये जो है सो आपका ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है और कैन बी मच मोर एलिगेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें ये मतलब कि बड़े पैमाने पे पाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि मतलब वाइड स्प्रेड जो है सो इसमें होता है ये, ठीक है। चलिए थैंक यू आपको, मतलब ये था आपका जियो हाइड्रोलॉजी। अब हमारा लगभग में एंड ही हो गया है, अब ये मतलब हम लोग चलेंगे कल से क्लाइमेटोलॉजी पे। चलिए थैंक यू, बाय।